हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, मोहन मधुर गाता है। तो यहाँ पर तेज और मधुर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसा कि क्रिया कौन सी है, दौड़ता है यह एक क्रिया है, गाता है यह एक क्रिया है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तेज। गाता है इसकी विशेषता कौन बता रहा है, मधुर। तो यह हो जाएगी क्रिया विशेषण। तो आगे है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो यहाँ मैं आपको इस विषय में विस्तार पूर्वक एक एक करके बताऊंगी। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के स्थान को प्रकट करे, स्थान की विशेषता को प्रकट करे, उन्हें कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर कुछ जैसे में लिखा है, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ सामने नीचे ऊपर, लेकिन इन सभी को याद करना बहुत कठिन है। इसलिए आपको मैं यहाँ पर कुछ इसके लिए ट्रिक बताऊंगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ट्रिक में अगर हम किसी भी इसमें प्रश्न करते हैं कहाँ, अगर कहाँ करने से प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो उसे कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इधर उधर मत जाओ, कहाँ मत जाओ, इधर उधर। तो इधर उधर क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अंदर आओ और यहाँ बैठो, कहाँ बैठो, यहाँ। कहाँ आओ, अंदर। तो अंदर और यहाँ क्या हो गए, क्रिया विशेषण। बच्चे ऊपर खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, ऊपर। मोहन बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाहर। मोहिनी मेरे पास बैठी है, कहाँ बैठी है, पास। वहाँ अकेला पुजारी था, कहाँ अकेला पुजारी था, वहाँ। तो यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसे आप अपने आप से प्रश्न करके इनके उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कहाँ का प्रश्न करें और कहाँ का प्रश्न करने से अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो उसे कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यह हो जाएगी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की रीति यानी ढंग, तरीका, प्रकार के बारे में बताने वाला क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे लिखा है, सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसे वैसे, जहाँ, सहसा, तेज। तो ये सब याद करना बहुत टफ है, इसलिए हम इसके लिए ट्रिक बनाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रिक क्या है, इसमें आपको कैसे करके प्रश्न करना होगा और कैसे करने से अगर इसका उत्तर मिल जाए तो उन्हें हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, जल्दी जल्दी। तो यह क्या हो जाएगी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। आप अकस्मात कहाँ से आ गए, कैसे कहाँ से आ गए, अकस्मात। अकस्मात मतलब अचानक। आप बारी बारी बोलें, कैसे बोलें, बारी बारी। जैसे तैसे काम बन ही गया, कैसे काम बन ही गया, जैसे तैसे। तो यहाँ कुछ शब्द है, जल्दी, धीरे धीरे, अकस्मात, बारी बारी, जैसे तैसे। यह शब्द हैं जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर आपको कैसे करके प्रश्न करना होगा, अगर कैसे करने से प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वह हो जाएगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हैं, आज, कल, परसों, पहले, बाद में, पीछे, लेकिन इनको याद करना बहुत कठिन है, इसलिए यहाँ पर भी हम कुछ ट्रिक देखेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, ट्रिक में कब, अगर कब का प्रश्न करने से उत्तर मिल जाए तो वह हो जाएगी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके कुछ उदाहरण हैं,
मुझे बार बार मत पूछो। कब मत पूछो? बार बार। वह लगातार आ रहा है। कब आ रहा है? लगातार। तुम्हें अभी आना चाहिए। कब आना चाहिए? अभी। बच्चा दिन भर रोता रहा। कब रोता रहा? दिन भर। मैं प्रातः व्यायाम के लिए जाता हूँ। कब व्यायाम के लिए जाता हूँ? प्रातः। तो यह कुछ शब्द हैं जो आपको कालवाचक क्रिया विशेषण के विषय में बताते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपको उदाहरण एग्जाम में भी दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि यह कौन से शब्द हैं, कौन सा विशेषण बता रहे हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक नाम से ही पता चल रहा है माप तौल। जहां पर माप तौल की बात की जाए, परिमाण की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हैं लेकिन उन्हें याद करना कठिन है। बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, लेकिन इसे याद करना कठिन है। इसलिए यहाँ पर भी हम ट्रिक पे ध्यान देंगे। ट्रिक है कि अगर हम वाक्य दिया जाए और उस वाक्य में कितना या फिर कितने, कितनी करके प्रश्न किया जाए, उसके उत्तर मिल जाते हैं तो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे उतना खाओ जितना पच जाए। कितना खाओ जितना पच जाए? उतना। तो उतना क्या हो जाएगा? उतना हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है अधिक मत बोलो। कितना मत बोलो? अधिक। कम बोलो। कितना बोलो? कम। पेट भर खाओ। कितना खाओ? पेट भर। आज थोड़ी देर ही काम किया। कितनी देर काम किया? थोड़ी। तो यह कुछ शब्द हैं जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और साथ ही अगर आपको इससे संबंधित मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।